हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी के लिए प्राचीन इतिहास का 7वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं आज का 7वां टेस्ट सीरीज प्राचीन इतिहास का। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, जिसको चोरी कहते हैं, चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ये चीज़ ध्यान देना है। मौर्य काल में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मौर्य काल में मृत्यु दंड दिया जाता था टैक्स छुपाने के लिए। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा इनकी संभावना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज की इंडिका। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मौर्यों के साथ। करेक्ट आंसर इज सी, मौर्य। ध्यान देना है, सीरिया और मिस्र। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सीता का अर्थ होता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। करेक्ट आंसर इज सी। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी ने कई बार इसको पूछा है। मौर्य काल में राजस्व कौन इकट्ठा करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समाहर्ता। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी ताल मौन का प्रभारी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पौतवाध्यक्ष। करेक्ट आंसर इज ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ये चीज़ ध्यान देना है, मौर्य काल की बात है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तक्षशिला। करेक्ट आंसर इज सी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मागध का। मागध लोग हुआ करते थे। इनका कार्य था कि जो इतिवृत्त होते थे, राजवंशी इतिहास और वीर गाथाओं को ये लोग याद करते थे और गाते थे, कंठस्थ करते थे उसको। गांवों के प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुल मिलाकर ये बताना है, जो पंचायती राज सिस्टम है, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था द्रविड़ों के द्वारा। द्रविड़ अर्थात चोलों के द्वारा। अगर चोल ऑप्शन आ जाए तो आप चोल भी कर देंगे। द्रविड़ चोल एक ही होते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थशास्त्र में। करेक्ट आंसर इज डी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, डी, अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? आज के समय में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय पुनर्विवाह वर्जित इसमें बताया गया है। और ये बताया गया है मनुस्मृति में। करेक्ट आंसर इज बी, मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित बताया गया है। करेक्ट आंसर इज बी।
विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्रात क्षत्रियों का। करेक्ट आंसर इज बी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बृहद्रथ। करेक्ट आंसर इज डी। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? ये जो गिरनार क्षेत्र है ये गुजरात में है, सौराष्ट्र क्षेत्र उसको कहते हैं। वहाँ पर एक झील का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहीं से एक नहर भी निकाली गई है इसी झील से, और इस झील का नाम है सुदर्शन झील। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से इसको करेंगे। चंद्रगुप्त का और अशोक का दोनों का उल्लेख किया गया है किसके अभिलेख में? ये भी प्रश्न गिरनार क्षेत्र से ही संबंधित है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह विमकद फिसेज को। विमकद फिसेज ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। करेक्ट आंसर इज बी। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? जो भगवान बुद्ध थे उनका किनके सिक्कों पर सबसे पहले अंकन मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कनिष्क। करेक्ट आंसर इज बी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। करेक्ट आंसर इज ए। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ये भी मौर्य के समय का है, क्योंकि यहाँ पर तक्षशिला लिखा हुआ है, तो तक्षशिला किससे संबंधित है? मौर्य युग से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा सी और डी, चरक और जीवक। इन दोनों ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। करेक्ट आंसर इज ई। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, इसकी जानकारी हमको मिलती है अयोध्या लेख से। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था या नहीं आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विशाखा दत्त। करेक्ट आंसर इज डी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ है? एग्जैक्ट इसका डेट बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 78 AD। करेक्ट आंसर इज डी। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कार्तिकेय का। करेक्ट आंसर इज डी। ये चीज़ ध्यान देना है यौधेय सिक्कों पर। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कण्व वंश ने। करेक्ट आंसर इज सी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये थे सातवाहन, जो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य थे। इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया था। करेक्ट आंसर इज ए। इस प्रकार से आज हमारा प्राचीन इतिहास का 7वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।